नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए यहाँ पे हम TCS के बारे में बात कर लेंगे। TCS ने अपना क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए हैं आफ्टर मार्केट। तो यहाँ पे हम पूरा इसका विश्लेषण करने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट्स आए हुए हैं और साथ में इन्होंने अच्छा खासा डिविडेंड भी यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। तो जानेंगे किस तरीके से इन्होंने डिविडेंड दिया हुआ है और यहाँ पे प्राइस एक्शन भी हम देख लेंगे किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है। क्या स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए? अगर आप अभी भी स्टॉक में बने हुए हैं तो क्या आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? तो चलिए जानते हैं यहाँ पे किस तरीके के रिजल्ट्स इसके निकल के आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेंगे इन्होंने जो डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर किया है उसकी। तो यहाँ पे इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है फाइनल डिविडेंड ऑफ 28 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का उन्होंने यहाँ पे डिविडेंड दिया हुआ है। तो 28 पर शेयर इन्होंने डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे देखते हैं आगे इनके रिजल्ट्स किस तरीके से आए हुए हैं। तो चलिए अभी इसके बात कर लेते हैं क्वार्टर 4 के नंबर्स की। तो यहाँ पे जितने भी आपको वैल्यूज दिखाई दे रही है करोड़ में वैल्यूज है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्च क्वार्टर का अभी जो रिजल्ट्स यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है तो उन्होंने जो टोटल इनकम यहाँ पे दिखाई दी है अदर इनकम प्लस उनका जो रेवेन्यू है वो पूरा प्लस अगर करोगे तो वो आपका आता है 62,394 करोड़। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर इसको देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में आप इनकी जो इनकम थी लगभग टोटल इनकम 61,445 करोड़। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला हुआ है। और ईयर ऑन ईयर अगर आप बात करोगे लास्ट ईयर से 31/23 से अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो लगभग 60,337 करोड़ था और वो बढ़कर अभी आया है 62,390 करोड़। तो यहाँ पे हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर यहाँ पे हमें टोटल इनकम में बढ़त देखने को मिली हुई है। रिवेन्यू में हमें जंप देखने को मिला हुआ है अच्छा खासा क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी। यहाँ पे आप देख सकते हो उनके जो टोटल एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस यहाँ पे आप देख सकते हो दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे एक्सपेंसेस इन्होंने घटाए हुए हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बढ़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन्होंने इनके एक्सपेंसेस घटाए हुए हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि एक्सपेंसेस यहाँ पे इनके कम हुए हैं। और अदर इनकम भी अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे देखोगे तो इंक्रीज ही करी है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो टैक्स पे करने से पहले इनका प्रॉफिट यहाँ पे डिक्लेयर किया है 16,849 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 15,787 करोड़। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे इंक्रीमेंट है हमें अच्छा खासा देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर देख सकते हो आप लास्ट ईयर में 15,391 करोड़ था, वहां से अभी बढ़ के आया 16,849 करोड़ से। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं डायरेक्टली इनके नेट प्रॉफिट की। तो इनका जो नेट प्रॉफिट अभी के क्वार्टर में आया हुआ है 12,502 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 11,097 करोड़। तो यहाँ पे हमें अच्छी खासी बढ़त यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यही अगर आप लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करोगे तो लास्ट ईयर में इनका जो क्वार्टरली लास्ट अगर मार्च क्वार्टर से अगर कंपेयर करोगे तो लास्ट ईयर के तो वहाँ पे था 11,436 करोड़। तो दिसंबर क्वार्टर में हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली हुई थी नेट प्रॉफिट में, वही हमें अभी यहाँ पे क्या है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर हमें बढ़त देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अच्छे खासे रिजल्ट्स हम इसको बोल सकते हैं। तो बुरा रिजल्ट्स तो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं इसका स्टैंड अलोन प्रॉफिट। जो हमने अभी पहले देखा वो था इनका कंसोलिडेशन प्रॉफिट, मतलब उनका जो भी पूरा ओवरऑल जितने भी सब्सिडीज वगैरह है तो ओवरऑल मिला के वहाँ पे प्रॉफिट था कंपनी का। अभी ये सिर्फ आपका TCS का प्रॉफिट है, स्टैंड अलोन प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पे जो रिवेन्यू है ओनली TCS का वो 51,488 करोड़ निकल के आया है, जो कि लास्ट क्वार्टर से अगर कंपेयर करोगे तो लगभग बढ़ा हुआ है। और ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे हमें जंप देखने को मिला हुआ है। यहाँ पे अदर इनकम भी अगर देखोगे तो लास्ट क्वार्टर से लगभग सेम ही है और ईयर ऑन ईयर इनकी अदर इनकम भी बढ़ी हुई है। अभी टोटल इनकम की बात करते हैं तो 53,294 करोड़ के यहाँ पे इन्होंने नंबर दर्ज किए हुए। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखोगे तो यहाँ में हमें बढ़त देखने को मिल रही है। लास्ट क्वार्टर में लगभग 52,653 करोड़ था और ईयर ऑन ईयर अगर देखोगे तो लास्ट मार्च के क्वार्टर में था 51,213 करोड़। तो यहाँ से भी हमें एक बढ़त देखने को मिली हुई है स्टैंड अलोन प्रॉफिट में। अभी यहाँ पे हम देखते हैं इनका जो नेट प्रॉफिट है, डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पे आ जाते हैं। जो भी यहाँ पे टैक्स वगैरह है वो पूरा निकालने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है इनका वो यहाँ पे उन्होंने दर्ज किया है 11,393 करोड़। और यहाँ पे जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में ये था लगभग 10,753 करोड़। और उससे अगर मार्च क्वार्टर में अगर आप देखोगे लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर में तो वो था 9,800 करोड़। तो वहाँ से हमें अच्छी खासी जंप यहाँ पे देखने को मिल रही है स्टैंड अलोन प्रॉफिट में। तो चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे TCS के बारे में। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आता है कि फाइनेंशियल ईयर 24 में इनका जो ऑर्डर बुक है ये ऑल टाइम हाई पे है। लगभग $42.7 बिलियन का इनका ऑर्डर बुक हो चुका है। ये पूरा अभी तक का पूरा ऑल टाइम हाई पे इनका ऑर्डर बुक चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी अचीवमेंट हम यहाँ पे इनकी बोल सकते हैं।
उसके बाद में अगर आप देखोगे तो फुल ईयर इनका जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू है 2,40,893 करोड़, जो कि अगर आप ईयर ऑन ईयर अगर देखोगे तो 6.8% की हमें यहाँ पे बढ़त देखने को मिली हुई है ईयर ऑन ईयर फुल ईयर रिवेन्यू में। तो ईयर का जो रिवेन्यू है वो 6.8% से इनका हमें बढ़त देखने को मिला हुआ है। अगर आप यहाँ पे इनकी ग्रोथ अगर देखोगे तो यूके की तरफ से इनकी 10% यहाँ पे ग्रोथ बढ़ी हुई है और रीजनल मार्केट से 90.8% की है। और यहाँ पे जो ज़्यादातर जो ग्रोथ हमें देखने को मिली हुई है वो एनर्जी सेक्टर से, रिसोर्सेस एंड यूटिलिटीज़, देन मैन्युफैक्चरिंग, देन आपका आता है लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर। तो यहाँ से हमें इनका रिवेन्यू ज़्यादा देखने को मिला हुआ है। तो चलिए अभी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इनके ऑपरेटिंग मार्जिन एंड नेट मार्जिन की। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 24.6% है एंड नेट मार्जिन जो है 19.3 है। तो यहाँ पे इतना इनका मार्जिन निकल के आया हुआ है। और जो नेट इनकम है ईयर ऑन ईयर का इनका जो नेट इनकम निकल के आता है वो 46,585 करोड़ का यहाँ पे ईयर ऑन ईयर हमें देखने को मिला हुआ है। अगर इसी को आप कंपेयर करोगे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का, तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो मार्च 2023 मतलब जो लास्ट ईयर का अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो पूरा ईयर का जो नेट प्रॉफिट है इनका 42,303 करोड़। और उसके अगेंस्ट में अभी इस ईयर में इन्होंने कितना दर्ज किया हुआ है आप देख सकते हो यहाँ पे 46,585 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर हमें यहाँ पे बढ़त देखने को मिली हुई है। और यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आती है कि इनकी जो ऑपरेटिंग मार्जिन है इस क्वार्टर की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है 26% की इस क्वार्टर की मार्जिन यहाँ पे दर्ज की हुई है। और नेट मार्जिन जो है 20.3 की यहाँ पे दर्ज की गई है। और जो नेट इनकम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 12,434 करोड़ इस क्वार्टर का, तो वो लास्ट क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करोगे मार्च के लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर से, तो वो लगभग 9.1% यहाँ पे हमें ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहा है बढ़त। फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है 28 का, आपको ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो ये थे आपके टीसीएस के क्वार्टर 4 के नंबर्स। तो अभी इसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ता है, मार्केट इसको पॉजिटिवली लेता है या निगेटिवली लेता है, ये तो मंडे के दिन ही पता चलेगा। लेकिन हाल फिलहाल के लिए आज के दिन हमें यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली हुई है और स्टॉक लगभग 4,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में यहाँ पे कामयाब हो चुका है। तो लगभग 4,000 के आसपास में ही इसका रेजिस्टेंस भी निकल के आता है। तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट निकल के आते हैं। तो पॉजिटिव अगर लेता है तो आई थिंक ये गैप अप ही खुल जाएगा। गैप अप की केस में फिर अगेन ये जो रेजिस्टेंस था वो आपका सपोर्ट बन जाएगा। तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे मार्केट इसको रिएक्ट करता है। तो ये थे टीसीएस के रिजल्ट्स। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।